नमस्कार, हमारा नाम है देवेंद्र पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीवन जीवन। नमस्कार जी, मेरा नाम ओमकार सिंह पटेल है। सोना 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 इधर देखो, पेज पे देखो। ये अंधेरे में रहते हैं, उजाले में नहीं आते हैं। जी, तो ललितपुर में जो नेशनल हाईवे है उसके पास में ही है। नमस्कार, हमारा नाम है देवेंद्र पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीवन जीवन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ से किसानों की समृद्धि के द्वार खुलते हैं। और अभी जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है और सोने की बहुत महंगाई बढ़ गई है। बहुत सोना इतना महंगा हो गया, सब लोग चिल्ला रहे हैं सोना सोना सोना। लेकिन हम आपको एक ऐसा सोना आपको दिखाने वाले हैं कि किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। तो आज हम लोग आए हैं ललितपुर ज़िले में और यहाँ पे एक हमारे किसान हैं और ये बहुत किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और हम इनसे जानेंगे कि ये कौन सा सोना बना रहे हैं और इस सोने से क्या क्या होता है और ये क्यों सोना है। तो ये काम भी ऐसा करवा रहे हैं कि इनको कुछ नहीं करना पड़ता है, दूसरे लोग काम कर रहे हो, पैसा इनके पास आ रहा है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम ओमकार सिंह पटेल है। पिपरिया का रहने वाला हूँ, लेकिन पटेल नगर में निवास करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करके हम फिर जैविक खाद का काम करने लगे। तो पढ़ाई आपने एग्रीकल्चर जी, की? तो एग्रीकल्चर से आपको क्या लगा कि हम जैविक खाद को बिल्कुल। कैसा होता है जैविक खाद? जैविक खाद क्या होता है? जैविक खाद आप पहले तो आप डीएपी जैसे डालते हैं, अपन डीएपी के बारे में बता रहे हैं। डीएपी ज़्यादा डालते हैं, उससे ज़मीन हार्ड हो रही है और लागत बढ़ती जा रही है, उपज नहीं हो रही है। और ये एक ऐसी चीज़ है, हर जगह गोबर अवेलेबल है, मिल जाता है। तो उस पर क्या है, एक तो ज़मीन के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, उपजाऊ हो जाती है इससे ज़मीन। और किसान के लिए बहुत ज़रूरी है जब खाद अपन गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसको। ये आइडिया कैसे आया आपको कि हम ये काम? आजकल तो लोग पढ़ाई करके ये सोचते हैं कि हम बढ़िया ऑफिस में बैठें या कोई नौकरी करें, सब नौकर बनने के पीछे भाग रहे हैं। आपको ये कैसे काम आया? गोबर तो लोगों के दिमाग से ही निकल चुका है, गोबर का काम कैसे आपके दिमाग में आया? क्या है कि नौकरी तो हर लोग करना चाहते हैं ना, क्या है कि विशेष धारा के विपरीत काम करना चाहिए आदमी को। उससे एक तो सबसे बड़ी किसान के लिए फायदा है और फिर एक रोजगार का साधन है। जी। तो गोबर से आपको बदबू नहीं आती? नहीं, रेगुलर पहले तो आती थी, शुरू में अब नहीं आती है। जब काम करने लगे तो अब नहीं आती है, पैसा आने लगता है, उससे बदबू नहीं आती है। लगभग कितने साल से काम करते हैं? 11-12 साल के लगभग हो गया। 11 जी। जब आपने शुरुआत करी उस समय लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? उस समय तो क्या था कि कोई सुनता भी नहीं था, वो जिससे भी कहो तो वो डीएपी के में अभी भी सिस्टम है कि डीएपी की बात मानता है। डीएपी जैविक खाद के प्रति उतना रुझान नहीं। अब तो सरकार के द्वारा या टेलीविजन आने के द्वारा जैविक खाद के लिए वो बताने लगे जैविक खाद कैसे बनाते हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो किसान भी डालने लगा है और रुझान भी बढ़ने लगा धीरे धीरे जैविक खाद के प्रति। तो जैसे जिस समय आपने शुरुआत करी तो जब आपने बताया होगा लोगों के लिए कि हम गोबर से खाद बनाएंगे, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता था कि भाई गोबर का काम ये मतलब उस समय कोई नहीं, मैं अपन बताते तो कोई समझता नहीं था, वो हंसते थे कि आप बढ़िया नौकरी करो, कहाँ जैविक खाद के चक्कर में पड़े थे, क्या फायदा है, कहाँ है, कुछ नहीं है। कोई नहीं उसको सुनता था, अपन सुनाते थे लेकिन समझता कोई नहीं था। घर वालों का कैसा सपोर्ट? घर वालों ने शुरू से सपोर्ट किया और बढ़िया आगे। शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई शुरू में, लेकिन अब तो बहुत बढ़िया चलने लगा है। किसान भी जानने लगे कि जैविक खाद क्या है। दोस्तों, ये वीडियो जरूर हो सकता है लंबी हो, लेकिन इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे वर्मी कंपोस्ट बनता है और इसका क्या पूरा प्रोसेस है। तो पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप इसकी वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट गोबर से बना के सीधा बेच देते हैं कि इसका और भी कोई प्रोसेस करते हैं? नहीं, एक तो हम अपनी फसलों में डालते हैं सबसे पहले जी। जैसे अपन कोई चीज़ बना रहे हो सबसे तो फसलों में आप डायरेक्ट डाल देते हैं बना के कि इसको कुछ और मतलब कैसी पैकिंग करके आप और भी कुछ चीज़ें बाहर से ऐड करके? 50 किलो की पैकिंग बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट की, बोरी बनाते हैं 50 किलो की, वो डालते हैं फिर खेतों में डलवाते हैं। केवल वर्मी कंपोस्ट रहता है? हाँ, वर्मी। और इसमें कोई ऐड करके कोई जैसे और भी जैसे और पावरफुल बनाना हो तो टाइकोडर्मा, नीमखली वगैरह जो चीज़ें मिलाते हैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। आपको करते हैं सर? जी, साथ में करते हैं, दोनों करते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, उसमें उसको और चीज़ें ऐड करके उसको और पावरफुल बनाते हैं। मतलब अगर किसी को वर्मी कंपोस्ट चाहिए तो आपसे सीधा वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। और अगर उसको कहते प्रीमियम टाइप में है, आप उसको और भी चीज़ ऐड करते हैं, वो भी मिल जाएगा। वो 50 किलो में वर्मी कंपोस्ट मिलता है, 50 किलो में 10 रुपये किलो मिलता है। और जैविक खाद की पैकिंग अपनी 30 रुपये किलो, मान लो 30 किलो की पैकिंग 15 रुपये किलो में मिलता है। तो
जैसे मान लो अभी फिलहाल जो खेती हो रही है ये पूरी रासायनिक खेती हो रही है। इसमें DAP, यूरिया और तमाम प्रकार के पेस्टिसाइड्स जो है दवाइयाँ डाली जा रही हैं। तो अब वर्मी कंपोस्ट जब आदमी डालेगा खेतों में तो ये कैसे काम करेगा? तुरंत काम करने लगता है कि इसको धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है? क्या है कि जब उससे DAP से तो अपनी जमीन बीमार हो गई, जैसे मोटे हाँ, हाँ, बीमार हो गई है, इसका उपचार के लिए जब खाद जरूरी है। जिस खेत में 3-4 साल डल जाएगा उसमें DAP की यूरिया की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि DAP बंद करके नहीं, तुरंत नहीं। क्या अभी जमीन को आदत है अपने DAP की, अभी बीमार है टोटल, हाँ, उसको धीरे धीरे उपचार करें। 2-3 साल बाद आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा, ओनली जब खाद वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ेगा। मतलब पहले DAP थोड़ा कम करके वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें। पहली साल आप आधी मात्रा कम कर दीजिए, जितना भी डाल रहे और जी डाल दीजिए, फिर अगली साल और कम डालिए। 3 साल बाद आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा। उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बढ़िया उत्पादन होगा, उससे बढ़िया स्वाद रहेगा, उसमें बढ़िया बाल वगैरह अच्छी चीज रहेगी, उसमें रोग वगैरह भी कम लगते हैं। ये तो है कि आज के समय में जो खेती हो रही है ये बहुत नुकसानदायक खेती हो रही है और इससे काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का तो एक क्रेज आने वाले समय और भी ज़्यादा आने वाला है। तो ये आप इतना जब बनाते हैं तो गोबर वगैरह कहाँ से आप किसानों से खरीदते हैं? किसानों से, गौशाला वगैरह है, डेयरी है, लोगों से। क्या है, किसान से इतना अवेलेबल नहीं हो पाता, किसानों के पास इतना जानवर वगैरह नहीं है, इसलिए गौशाला वगैरह, डेयरी वगैरह से ले करते हैं। इसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप खुद भी घर पे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जितना आपके पास व्यवस्था है उतना तो आप बना ही सकते हैं। तो आप अब हम लोग आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं अपनी वीडियो में। हम लोग अब आपको लेके चलते हैं कि कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताओ कहाँ से शुरुआत करें? पहले आप अपना कच्चा गोबर बताओ। सबसे पहले अपन गौशाला है, वहाँ से ऐसा गोबर लाए अपन। सबसे कच्चा गोबर है जब, और उसके बाद ये कच्चा गोबर हाँ, है, ठीक। तो यहाँ आपने वहाँ से यहाँ आगे रख दिया जी। अब इसमें क्या करते हो आप? यहाँ उठा के अंदर डालेंगे, उसमें फिर डालते हैं पानी। इसमें क्या रहता है, अंदर डाल को यहाँ ला के यहाँ ऐसा डाल देते हैं और उसमें पानी डालते हैं हम लोग। इसको ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। अगर पानी नहीं डालेंगे तो गर्म रहेगा और इसमें गैस बनती है, इससे खेत को मारना जो गोबर है जी, वो वहाँ के लाके पानी डाल दिया और थोड़ा भरवा से काट दिया पत्ते, जो उसमें गैस वगैरह रहती है वो निकल जाएंगे, ठंडा हो जाएगा। अब जो केचुआ के लिए पर्याप्त ठंडा है खाने के लिए, केचुआ खाएगा। गोबर ठंडा होने के बाद ये ऐसी बेड़ लग जाती है। हाँ, ऐसे बेड़ लग जाती है, इसमें डाल देते हैं लोग। बेड़ जी ऐसी पूरी आप लगाए हैं आपने, बहुत सारी बेड़। तो क्या है, 6 फुट लंबी 2 फुट चौड़ाई की लगभग। क्या इसमें हवा वगैरह लगती है, केचुआ के लिए हवा की बहुत जरूरी होती है और ये गर्म नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़, ज़्यादा लंबी लगा देंगे तो गर्म हो जाएंगे, केचुआ मर जाएगा। छोटी रहेंगी तो उसमें गर्म नहीं होती, केचुआ। ये बेड जो हम लोग लगाते हैं, फिर बेड लगा दिया केचुआ, इसके बाद क्या है? 10 से 15 दिन बाद ये अपने केचुआ डाल देते हैं। फिर ये देखिए आप, केचुआ ने खा लिया, केचुआ ने गोबर को 15-20 दिन के अंदर। दिखाओ केचुआ, दिखाओ। ये अंधेरे में रहते हैं, उजाले में नहीं आते हैं। ये है केचुआ, ये किसानों के सबसे बड़े दोस्त हैं। इनसे बड़ा कोई किसान का दोस्त नहीं, लेकिन किसान इसी को नष्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें इनकी फिर पैदावार भी केचुआ की होती रहती है। पैदावार जब खाते रहते हैं गोबर को, जैसा नया गोबर मिला उस हिसाब से खाते रहते हैं और अपना जो मल है त्यागते रहते हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। अंडे भी देते हैं, अंडे भी रहते, कोकून वगैरह रहते, सब अंडे और बच्चे सब होते हैं। इसमें कुछ पानी वगैरह को डालना पड़ता है? पानी ना, गर्मियों में ज़्यादा डालना पड़ता है, ठंडों में कम डालना पड़ता है। गर्मियों में 1-2 दिन के बाद डालना पड़ता है। इसके ऊपर बेड रहे, क्या है, बेड लगा दी, उसमें केचुआ डाल दी, ऊपर गोबर वो बोरा डाल दिया अपन ने, जिसमें ऊपर तक खा ले मतलब। अच्छा, और फिर इसमें पानी डाल दिया। गर्मियों में पानी ज़्यादा नहीं डालना। एक बेड कितने दिन में तैयार हो जाएगा? एक बेड 15 से 20, वो अपने केचुआ के ऊपर है कि आपकी कितनी संख्या में केचुआ है। जैसे आप कितनी सी बेड है 6 फुट वाली, तो 1000-1500 केचुआ 15-20 दिन में वर्मी कंपोस्ट बना देंगे। चलो बेड बन गई जी। अब पानी डल गया, केचुओं ने ये खा लिया, अब उसके बाद इसको सीधा खेत में डाल सकते हैं? नहीं, उसको क्या है, अब इसको ऐसे निकाल दीजिए। 15 से 20 दिन बाद इसको ऐसे पंजे से फोड़ देते हैं, तो केचुआ वगैरह वो चले जाते हैं नीचे। अच्छा, फिर ऊपर से अपन जब अपन खाद निकालते हैं, इसको समेट लेते जी, हैं। इसको समझ लेते हैं ये वाला, और ये केचुआ चले जाते हैं नीचे। चाहे जी अंधेरे में रहते हैं, एसिनिया प्लेटा है केचुआ, इनकी यही क्वालिटी है कि ये अंधेरे में रहते हैं। कौन सी प्रजाति है? एसिनिया प्लेटा, ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है जो जी देसी नहीं करते हैं, और ये सब मौसम में रह सकते हैं, ठंडों में, गर्मियों में, बरसात में। केचुआ रह सकते हैं, सिर्फ बरसात में रह सकते हैं। ये 12 महीने का। 12 महीने
तो इसको तैयार में जैसे गोड़ देते हैं जी, ऊपर केंचुआ नीचे की नीचे तरफ चला चला जाता है, ऊपर से फिर आप वर्मी कंपोस्ट निकालते जी। हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जब केंचुआ एक जगह सीमित हो जाते, फिर नया गोबर डाल देते हैं, वो उसमें चला जाता है, वही फिर उसको खाते हैं, फिर हाँ, ऐसे फिर पलटी ये होती लगातार है। चलती रहती है। इसके बाद फिर ये आपने हटा लिया, हाँ, ये पूरा आपने हटा लिया। इसके बाद हम लोग इसे इसमें डालते हैं, ये मशीन आती है। मशीन वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। कहाँ से लाए आप? हम लोग बनवाई है, आप बाहर से लाए यहीं से? यहीं से बनवाई है हमने। बनवाई है, खरीदी? नहीं बनवाई है, क्या है कि छन्ना से छान दो, उसमें ज्यादा लेबर वगैरह की कॉस्ट भी ज्यादा है। इसमें क्या है कि आराम से 2-3 आदमी आराम से करते रहते हैं छन्ना। ये आपने घर पे जुगाड़ जी, किया? ऊपर ग्राइंडर लगा, जैसे जो गुठला वगैरह जो मोटे मोटे बचे रहते हैं गोबर की, उसमें डालते हैं तो कट जाते हैं, उससे छन जाते हैं। ये मशीन बाहर से नहीं बनवाई नहीं आती? नहीं बनाई तो आती है, लेकिन आप कॉस्टली ज्यादा हो जाएगी। नहीं ठीक है, ये सही है। ये कैसे काम करती है थोड़ा इसको आप बताएं। अभी हमारे व्यूअर्स को पूरी बात क्लियर है, तो इसमें दिखाओ जरा। ये है ग्राइंडर। इसमें क्या जो गुठला रह जाते हैं, जिसको केंचुआ नहीं खा पाते मोटे मोटे, हाँ। तो उसमें डाल दे तो महीन हो जाता है, पिस जाता है, जाता है, दांती लगे इसकी, जी पिस जाता है, फिर वो नीचे जाता छन्ना छन जाता है। ऐसे छन जाएगा जी। इसमें 2 छन्ना लगेगा? नहीं, छन्ना अपने हिसाब से जो भी लगाना हो आपको, दाना पतला भी मोटा भी, जो भी आपको जाना हो वैसा लगवाना। पूरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें मैनुअली छन्ना केवल डालना है। समय की और रुपया की दोनों की बचत हो जाती है इसमें। फिर जी आपका ये निकल आया वर्मी कंपोस्ट है जी, ये है जी, ये वर्मी कंपोस्ट तैयार है जी, ये वर्मी कंपोस्ट तैयार है। वर्मी कंपोस्ट इसी को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, जैसे पटेल साहब ने बताया अभी, ब्लैक गोल्ड इसी को कहते हैं। तो ये पूरा काला सोना है और इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे आप कहते हो वर्मी कंपोस्ट डालो या सरकार कह रही है, तो आप थोड़ा सा ये बताओ विस्तार में कि वर्मी कंपोस्ट डालने के क्या क्या फायदे हैं किसानों को? वर्मी कंपोस्ट के सबसे बड़ी फायदे हैं कि जैसे जो अपन जमीन में डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट अपन को 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल के लगभग वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ता है। 7 से 8 क्विंटल 1 एकड़ में? 1 एकड़ में प्योर वर्मी कंपोस्ट? प्योर जो केंचुआ का मल है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, हाँ, वो 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल डालना पड़ेगा। जो अपन बनाते हैं और उसमें चीज ऐड करते हैं, वो ओनली 30 किलो डालना पड़ेगा आपको। अच्छा, 30 किलो 1 एकड़ में, जो आप अपना वरदान जैविक प्लस खाद बनाते हैं? जी जी, ठीक है। तो ये क्या क्या फायदा करेगा ये बताओ? ये सबसे पहले तो अपनी जमीन जो हार्ड हो गई है, और ये डालते हैं तो उससे मुलायम हो जाती है जमीन। अच्छा। और मुलायम हो जाएगी तो जैसे अपन सिंचाई वगैरह कर रहे हैं, तो जो डीएपी में अपन पानी डालते हैं तो वो 10 दिन में सूख जाएगी, तो जैविक खाद डालते हैं जो मुलायम हो जाती है, 10 से 20 दिन में सूखती है। जैसे अपन 3 पानी 4 पानी दे रहे हो, वहाँ नहीं पानी की व्यवस्था हो पाई 1-2 पानी, तो कवर कर लेता है, बाल बढ़िया रहती है, उसमें रोग वगैरह भी लगते हैं, नीमखली डालते हैं हम लोग, उससे रोग वगैरह भी लगते हैं, और जड़ भी बढ़िया रहती है और फलियाँ भी बढ़िया होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो वर्मी कंपोस्ट से आपकी जो जमीन है ये सॉफ्ट रहती है, और सॉफ्ट रहने की वजह से उसमें पानी की मात्रा भी कम लगती है। मान के चलिए आप 3 से 4 बार अगर अपनी फसल में पानी लगाते हैं, एक बार पानी कम भी लगाएंगे तब भी आपकी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। तो वर्मी कंपोस्ट से बहुत सारे फायदे हैं, और इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। जो आदमी गोल्ड की तरफ भाग रहा है, 1 लाख रुपए का 10 ग्राम मिल रहा है, उसको छोड़ के आप सस्ते गोल्ड की तरफ आइए जो 10 रुपए में आपको 1 किलो मिल रहा है। इससे आपका जीवन भी सुधरेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए किसानों को बहुत बड़ा फायदा होता है, और किसान घर पे भी बना सकते हैं। तो ये आप जब बेचते हैं तो किसी ब्रांड नेम से बेचते हैं? वरदान जैविक खाद के नाम से बेचते हैं हम लोग। पटेल बायो फर्टिलाइजर हम लोग की फर्म है, पटेल बायो फर्टिलाइजर, पटेल वरदान जैविक खाद के नाम से प्रोडक्ट है जी जी। तो ये आप ऑनलाइन भी बेचते हैं? ऑनलाइन इंडिया मार्ट में भी बेचते हैं हम लोग, वरदान जैविक खाद के नाम से बेचते हैं। केंचुआ भी बेचते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बेचते हैं, और इसमें और चीजें मिला के ऐड करके प्लस बनाते हैं, और पावरफुल। उसको क्या बनाते हो? वरदान जैविक प्लस बनाते हैं, मतलब उसमें नीमखली वगैरह, टाइगोड वगैरह, जो भी जमीन को जरूरी है वही चीज डालते हैं लोग। तो अगर कोई आपसे ये मंगाना चाहे ऑनलाइन तो आप भेज सकते हैं? जी बिल्कुल भेज सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर कोई किसान है, अगर वो चाहता है कि हम भी वर्मी कंपोस्ट का काम चालू करें, तो उसके लिए केंचुआ तो जरूरत है ही। जी बिल्कुल। तो केंचुआ आप बेचते हैं कैसे? जी हम सप्लाई करते हैं केंचुआ, ऑनलाइन भी सप्लाई करते हैं, जैसे कोई फोन लगा दे तो वहाँ भी पहुँचा देते हैं, यहाँ इकाई पे आ जाए तो यहाँ भी दे देते हैं हम लोग केंचुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई किसान चाह रहा है कि हमें वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करना है, तो आप यहाँ से केंचुआ ले सकते हैं। और आप अपने जहाँ आपका ये आपका चल रहा है सिस्टम, इसका आप एड्रेस बताएं, क्या एड्रेस? ये डैम के पास विश्वनाथ राजा पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट सामने 200 मीटर के अंदर ये बना है हमारा इकाई।
यहाँ गुरुदीन महाविद्यालय के पीछे से भी है और यहाँ एक रास्ता विश्वनाथ राजा पेट्रोल पंप है मेडिकल के पहले, वहाँ से भी आ सकते हैं। तो ललितपुर में जो नेशनल हाईवे है उसके पास में ही है, और अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो आप लोग जो नंबर बताया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस काम में आप इतने बड़े पैमाने पर ये काम कर रहे हैं, तो लेबर की समस्या का समाधान कैसे होता है? लेबर को थोड़ी समस्या है। लेबर तो क्या परमानेंट कर लेते हैं हम लोग, परमानेंट में फायदा वो भी जानने लगते हैं। फिर नया आदमी ढूंढो तो रोज आपको वो बताना पड़ेगा जी, जैसे 2-3 साल पुराने में वो सब करते रहते हैं, फोन से बताना पड़ता है, वो ट्रेंड हो जाते हैं। मतलब लेबर आपकी रेगुलर लेबर है हमारी, कई लेबर काम करती है। तो आपने जो कुछ सब्जी वगैरह भी लगा रखी है, ये सब वर्मी कंपोस्ट की है भैया। ये वर्मी कंपोस्ट में? हाँ जी, बिल्कुल ये शुद्ध बगैर खाद की। आप देख रहे हैं टमाटर है, छोटा टमाटर है। तो ये 10-12 सालों से अभी प्रचलन में आया लोगों के बीच अब तो रूटीन में आ गया, पहले नहीं था अब लेकिन रूटीन में आ गया, सब लोग जानने लगे हैं, अब तो डालने लगे। अब तो लगभग कितनी एकड़ जमीन में आप डलवाते हैं? हम 7 से 8 हजार एकड़ के लगभग डलवाते हैं। 7 से 8 कई किसान हमारे ऐसे हैं जो DAP छोड़ दिया उन्होंने, टोटल जैविक खाद डालते हैं जी। जैविक खाद की जो फसल है वो भी अच्छे दामों में बिकती है जी, DAP की अपेक्षा। तो आप लोग भी इसको अपनाएं, और अगर आप लोग आवश्यकता है या कोई भी जानकारी चाहिए तो हमने ओमकार पटेल जी का नंबर आपको बताया ही है, साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और जो भी जैसे जो नहीं आते हैं और उन्हें घर मंगवाना हो तो इंडिया मार्ट में पटेल बायो फर्टिलाइजर आप सर्च करिए, उस पर हमारा मोबाइल नंबर आ जाए, सब आ जाएगा, घर बैठे मंगवा सकते हैं। इंडिया मार्ट जी, पटेल बायो फर्टिलाइजर के नाम से आपको वहाँ स्टेशन जी, तो वहाँ आप ऑनलाइन दे सकते हैं। जहाँ भी जाना हो आपके यूपी में MP में जहाँ भी में आपको सुटेबल हो वहाँ पर रह सकते हैं। तो कितने कितने की पैकिंग में आप देते ये हैं? 50 वर्मी कंपोस्ट 50 किलो की पैकिंग में, वरदान वर्मी कंपोस्ट 50 किलो की पैकिंग में, और 30 किलो की पैकिंग वरदान प्लस टाइगर में नीमखली वगैरह, वो 30 किलो की पैकिंग है, 50 किलो की पैकिंग, एक 5 किलो की पैकिंग है बगीचा के लिए, जो घर में सब्जी वगैरह उगाते हैं उनके लिए 5 किलो की पैकिंग है। तो 5 किलो की पैकिंग का क्या रेट है? 50 रुपये है। 50। 30 किलो की पैकिंग? 30 किलो की पैकिंग है वो है 400 रुपये की, 50 किलो की पैकिंग है वो 450 रुपये की। उसमें केवल 50 किलो वाली में केवल वर्मी कंपोस्ट है, 30 किलो वाली में नीमखली टाइगर वगैरह गोमूत्र वगैरह जो भी चीज़ें जमीन के लिए जरूरी है बिल्कुल भेज सकते हैं। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरा बता दीजिए। 63 078 20 935 हमारा नंबर है। 63 078 20 935। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक बार आप इसको एक अंक करके और बोल दीजिए। 63 63 078 20935 मेरा नंबर है भैया। तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके अगर आप चाहते हैं कि हाँ वर्मी कंपोस्ट चाहिए है तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट इनसे मंगवा सकते हैं। और इनने पूरा बताया भी है कि क्या बनाने का पूरा प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के आप लोग भी बना सकते हैं। और ये किसानों के लिए आने वाले समय में वरदान साबित होने वाला है। इनका नाम भी वरदान जैविक खाद है। थे हमारे साथ ओमकार पटेल जी, और इनसे बात करके अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।